बहुत भाग लिए बहुत दौड़ लिए कुछ समझ में नहीं आया। बहुत भाग लिए बहुत दौड़ लिए कुछ समझ में नहीं आया। अब तैयार हो जाओ यारों, क्योंकि परीक्षा नजदीक आया। तो चलिए, अनिल मैथमेटिक्स क्लास फंड सहरसा में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए, हम पढ़ा रहे थे इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। हम क्या बता रहे थे? इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन, जो कि क्लास 12 का सिलेबस है। तो चलिए, इनवर्स से हम डरेंगे नहीं, इनवर्स से लड़ेंगे। क्या करना है? इनवर्स से लड़ना है। लड़ करके इससे 12 मार्क, कितना मार्क? 12 मार्क, 12 मार्क को हमें हासिल करना है इनवर्स से, जो कि क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन से अब 12 मार्क क्वेश्चन पूछते हैं विद्यार्थीगण। तो 12 मार्क को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लड़ करके इसको हम हासिल कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम शॉर्ट में ITF भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? ITF। तो ITF का मतलब हो गया इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ITF भी हम शॉर्ट में इसको कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है इसका प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, त्रिकोण, प्रतिलोम त्रिकोण, त्रिकोणमितीय, मितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका हिंदी में हम कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, तो इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का हिंदी मीनिंग है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताए थे कि इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का जो छोटका बात थे वह हम पीछे वाले वीडियो में हम बता दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप पहले उस सब वीडियो को जाकर के देखिए, तो सब बात आपको समझ में आ जाएगा। तो जो बात का जो फॉर्मूला का यूज आएगा इनवर्स बनाने के लिए, वह सब हमने पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे हम लेते हैं इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। तो चलिए, इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन में हम पहले त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए थे। तो त्रिकोणमिति का कितने फलन होते हैं यह हम बताए हैं। त्रिकोणमिति में 6 ही फलन होते हैं। क्या होते हैं? 6 ही फलन होते हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, यह 6 फलन हम बताए थे। साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, यह 6 फलन होते हैं त्रिकोणमिति में। तो इसको हम इनवर्स हम नहीं कहेंगे, इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। इसको हम इनवर्स नहीं बोलेंगे। त्रिकोणमिति से ही, त्रिकोणमितीय फलन से ही इनवर्स का निर्माण होगा। त्रिकोणमिति फलन से ही इनवर्स का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन हो गया, जैसे यहाँ पे मान चलिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मानिए, यहाँ पे मान चलिए कॉस के पावर 3 थीटा है, टेन के पावर 8 थीटा है, यहाँ पे कॉट के पावर मान के चलिए 9 थीटा है, या इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे मान के चलिए अब कोसेक का पावर यहाँ पे मान के चलिए 100 है। ठीक, तो इस सब हो गया त्रिकोणमितीय फलन हो गया। इसको हम इनवर्स हम नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पे मानेंगे साइन थीटा के पावर -1 है, यहाँ पे कॉस थीटा के पावर -5 है, 5 है, यहाँ पे टेन थीटा के पावर -9 है, यहाँ पे सेक थीटा के पावर -100 है या 100 है। इस प्रकार से रहेगा। तो इसको भी हम इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन इसको हम नहीं बोलेंगे। यह हो गया त्रिकोणमितीय फलन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया ये। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन हो गया। क्या है ये सब है त्रिकोणमितीय फलन है। क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन,
इसे बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे इसको। इस सब जो है इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा हो, या कॉस के पावर माइनस 5 थीटा हो, या टेन के पावर माइनस 5 थीटा हो, या सेक के पावर माइनस 100 थीटा हो, या कोसेक के पावर 100 हो, इस सब को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। तो कहिएगा कि इस सब को हम त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे तो हम इनवर्स हम किसको कहेंगे, तो इनवर्स हम किसको कहेंगे, तो चलिए हम इनवर्स हम किसको कहेंगे, तो वो बात को हम यहाँ पे जानते हैं। तो इनवर्स हम किसको कहते हैं, तो चलिए ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन हो गया। ये क्या हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया। इसको हम इनवर्स नहीं कहते हैं, इसको हम इनवर्स नहीं कहेंगे। ठीक, तो देखिए अब हम चलते हैं इनवर्स के बारे में। क्या चलते हैं, इनवर्स के बारे में। तो चलिए देखिए इनवर्स, इनवर्स मतलब प्रतिलोम। इनवर्स के बारे में यहाँ पे इनवर्स हम किसको कहते हैं, तो इनवर्स में किस प्रकार से रहेगा, तो चलिए इनवर्स है ना यहाँ पे, इसी का नाम हम इनवर्स से, यही इसी को हमको पढ़ना है, पूरा चैप्टर में इनवर्स से पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे इनवर्स है, तो यहाँ पे जो है ना विद्यार्थी मान के चलिए यहाँ पे साइन थीटा क्या है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स है, क्या है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ से जो थीटा के मान निकलेगा ना, यहाँ से थीटा के मान निकलेगा यहाँ से, तो ऐसा नहीं कर दिया एक्स बट्टा यहाँ पे साइन, साइन यहाँ से इस साइन जाएगा तो भागा में जाएगा ना, यहाँ पे थीटा की छोड़ेगा तो एक्स बटा इस साइन हो जाएगा ना। ऐसा करेंगे त्रिकोणमितीय फलन में, ऐसा करेंगे त्रिकोणमिति में, तो यह करना क्या है, गलत है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन में। यहाँ पे थीटा से हम कभी भी त्रिकोणमितीय फलन को हम यहाँ पे अलग करके इसके बट्टे में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो यह लिखना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इसको हम करेंगे इनवर्स में चेंज करेंगे। तो इनवर्स में हम चेंज करेंगे, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिख देंगे, इस साइड जो साइन है इस साइन को उस साइड लिख देंगे। यहाँ पे साइन है ना, तो साइन लिखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन लिख दिए, साइन यहाँ पे पावर -1 करिए, एक्स है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक्स कर दीजिए। ये हो गया थीटा के, थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स। साइन के पावर -1 रहेगा, साइन के पावर -1 रहेगा तो उसी को हम कहते हैं इनवर्स। या साइन के या पावर -1 रहेगा, पावर -1 रहेगा, उसी को हम इनवर्स कहेंगे। जब भी इस साइड से त्रिकोणमितीय फलन को हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो उसको हम इनवर्स के रूप में लिखेंगे। जब भी इस साइड के त्रिकोणमितीय फलन को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो उसको हम इनवर्स के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स, इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ऐसा करके हम नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसी को हम लिखेंगे, यहाँ पे थीटा बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन के पावर माइनस कर देंगे, यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे एक्स कर देंगे। यहाँ पे पी रहता तो यहाँ पे पी देते, टी रहता तो टी देते, यहाँ पे जो भी मान रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ये थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, यही ना, यहाँ पे ऐसे करके भागा में अलजेब्रा जैसे ऐसे करके नहीं कर देंगे। जैसे आप पढ़े होंगे यहाँ पे 3x बराबर 4 होता है, ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रा वाला है। 3x बराबर 4 है, कहिएगा यहाँ पे x का जो मान निकलेगा 4 बट्टा क्या हो जाएगा, ये गुना में साइड आएगा, भागा में होगा। ये लिखना क्या है, सही है, ये क्या है, सही है। त्रिकोणमितीय फलन को हम ऐसे करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया, पाप हो गया, क्या हो गया, ये पाप लिखेगा। ऐसा करके इसको त्रिकोणमितीय फलन को हम नहीं लिखते हैं। है तो चलिए हम यहाँ पे आप साइन का बारे में हम जान लिए। तो साइन इनवर्स कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स कैसे हो जाएगा जाने यहाँ पे। तो अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन इनवर्स तो हो गया, क्या हो गया, साइन इनवर्स तो हम लिख लिए यहाँ पे। तो चलिए हम सबके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम साइन, जैसे यहाँ पे यदि क्या है, साइन थीटा बराबर एक्स है,
तो यहाँ से हम जो थीटा के मान निकालेंगे, यहाँ से इस साइनवा इस साइड है ना, अब बराबर के उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स में चले जाएगा। तो इनवर्स कैसे हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स दे दीजिए, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, क्या पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो ऐसा इसको हम नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है ना साइन इस साइड ऐसे करके थीटा बराबर एक्स बटे यहाँ पे साइन नहीं लिख देंगे, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऐसा करके भागा में से कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, ये पाप हो जाएगा ऐसा लिखना। ठीक, तो जब भी थीटा यहाँ पे निकालेंगे इस साइड बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो साइन का पावर -1 दे देंगे, जो थीटा रहेगा वो थीटा दे देंगे, समझे। तो जैसे यहाँ पे एक दूसरा और लेते हैं, यदि कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा बराबर यहाँ पे मान के चलिए y है, क्या है कॉस थीटा बराबर क्या है y है, तो यहाँ पे हम जो थीटा के मान निकालेंगे इसको हम इनवर्स में चेंज करेंगे। क्या करते हैं इनवर्स में थीटा के मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये थीटा उस साइड कॉस उस साइड रहेगा, क्या हो जाएगा, तो पहले लिखिए कॉस इनवर्स दे दीजिए। यही पावर -1 को कहते हैं इनवर्स, यही पावर -1 को कहते हैं इनवर्स। इनवर्स दे दिए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या करिए y दे दीजिए, यहाँ पे x था तो x दे दिए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y दे दिए, कोई दिक्कत। यह हो गया इनवर्स। इसको ऐसे लिखना क्या है सही है, ऐसा नहीं लिख देंगे थीटा बराबर इसको यहाँ पे y बटे यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कॉस लिख देंगे, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही भागा में करके यहाँ पे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। त्रिकोणमितीय फलन को कभी भी ऐसे थीटा को छोड़ करके उसके बट्टे में नहीं लिखेंगे बराबर उस साइड, समझे। तो यहाँ पे जब भी थीटा बराबर लिखेंगे तो बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा इनवर्स में जाएगा, समझे। तो चलिए यहाँ पे एक और लिखते हैं टेन थीटा। यदि टेन थीटा बराबर यहाँ पे जेड है, क्या है टेन थीटा बराबर जेड है, तो टेन थीटा बराबर जेड है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका, थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स जेड हो जाएगा। यहाँ पे थीटा बराबर टेन उस साइड जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, जेड है तो जेड दे दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए और एक यहाँ पे चलते हैं, साइन हो गया कॉस हो गया, यहाँ पे चलते हैं कॉट ले लेते हैं। कॉट थीटा बराबर मान के चले यहाँ पे एक्स है, कुछ भी मान लीजिए एक्स है, तो यहाँ पे हम जो थीटा का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इस सब को हम क्या पढ़ेंगे कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे टेन इनवर्स जेड, क्या पढ़ेंगे टेन इनवर्स जेड। इसको क्या पढ़ेंगे कॉट इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ पे साइन को हमने पढ़े साइन इनवर्स एक्स है ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो यहाँ पे लिख दिए साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स जेड, समझे। यहाँ पे इसको कॉट को क्या पढ़ेंगे कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक समझे। और यहाँ पे एक और लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सेक मान से सेक थीटा बराबर है, क्या है सेक थीटा बराबर मान के चलिए यहाँ पे पी ले लिए, सेक थीटा बराबर क्या है पी है, तो यहाँ से थीटा के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सेक इनवर्स क्या हो गया पी हो गया। एक यहाँ पे और चलते यहाँ पे मान के चलिए कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या है क्यू है, कोसेक थीटा बराबर क्या है क्यू है। यहाँ से जो थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स क्यू नहीं हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखिए ऐसे लिखिए कोई बात नहीं। तो क्या हो गया कोसेक इनवर्स क्या हो गया क्यू हो गया, कोसेक इनवर्स क्या हो गया क्यू हो गया। इसी को हम बोलेंगे इनवर्स। इस रूप में रहेगा तो इसको हम इनवर्स बोलेंगे। यहाँ पे साइन के पावर -1 और एक्स रहेगा तो इसको बोलेंगे। यदि ऐसा रहेगा, यदि यही साइन में ऐसा रहेगा, यदि थीटा बराबर ऐसा रहेगा साइन यहाँ पे थीटा के पावर -1 ऐसा रहेगा साइन थीटा अब होल पावर में -1 है, इसको हम इनवर्स
नहीं कहेंगे, इसको हम इन्वर्स नहीं कहेंगे। जब भी इन्वर्स रहेगा तो त्रिकोणमिति साइन के ऊपर में रहेगा, साइन के ऊपर में माइनस लगा हुआ, या कॉस के ऊपर में -1 रहेगा, या टेन के ऊपर में -1 रहेगा। यहाँ पे जैसे है ना, साइन के ऊपर में -1 है, उसके बाद ना एक्स है, साइन के ऊपर में -1 है, उसके बाद ना यहाँ पे एक्स है। मान के लिए यहाँ पे एक्स मान ली, यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स है। तो यहाँ पे साइन एक्स, उसके बाद होल का पावर -1 है, तो ये इन्वर्स होगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन। ये इन्वर्स नहीं होगा, यह इन्वर्स नहीं होगा। इन्वर्स यह सब है, साइन के पावर -1 उसके बाद एक्स है, तो इसको बोलेंगे साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पे कॉस के पावर -1 है, उसके बाद y है ना थीटा, कॉस के पावर -1 उसके बाद न थीटा है, इसको बोलेंगे कॉस इनवर्स y। टेन के पावर -1 उसके बाद न जेड है, तो ये इनवर्स हो गया। कॉट के पावर -1 उसके बाद एक्स है, इसको इनवर्स बोलेंगे। सेक के पावर -1 उसके बाद है पी, इसको इनवर्स बोलेंगे, यह भी इनवर्स हो गया। कोसेक के पावर -1 उसके बाद क्यू है, तो यह इनवर्स हो गया। यही यदि कोसेक ऐसे करके रहेगा, कोसेक कोसेक यहाँ पे क्यू, कोसेक क्या क्यू रहेगा, इसका पावर -1 है, रहेगा उसका, जिसका पावर -1 होता है वही इनवर्स होता है, वैसा नहीं होता है। ये तो होल का पावर ना -1 हो गया, पूरा का पावर ना हो गया -1, तो यह इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स होने के लिए थीटा से पहले उसका माइनस लगना चाहिए, चाहे कॉस हो, साइन हो, टेन हो, 6 फलन तो होता है, यही 6 फलन में पहले साइन का पावर -1 इस प्रकार से रहना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। समझे? तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। तो इस सब को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स। जब साइन के पावर -1 रहेगा, साइन के पावर -1 उसके बाद थीटा रहेगा, तो ये सब फलन, ऐसा फलन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। समझ गए इनवर्स हम किसको कहेंगे, इनवर्स। समझे कैसे होगा इनवर्स, समझ गए ना इनवर्स कैसे होगा। तो मान चलिए यहाँ पे लिख दिए साइन के पावर -2, यहाँ पे थीटा दे दिए। ये बोलिए ये इनवर्स है, ये इनवर्स है। यहाँ पे पावर -2 चले गया, यह इनवर्स नहीं हुआ, यह इनवर्स नहीं हुआ। जब भी होगा पावर -1 होगा, जब भी होगा पावर -1 रहेगा, तो उसी को हम इनवर्स बोलते हैं। ठीक, इसके पावर में -1, -2 या 150, 25, 60, 70, 80 कुछ भी हो जाए, उसको हम इनवर्स नहीं बोलेंगे। समझे? इसका पावर क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स। इसको हम इनवर्स कहेंगे, इसको इनवर्स नहीं कहेंगे। समझे? तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं। तो देखिए एक बात, छोटा वाला बात आप लोग जानते होंगे कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, दो होता है। ठीक, तो इस साइड मान के लिए 4 दे दिए, इस 3 दे दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया जानते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जिस साइड 2 मुंह रहेगा, जिस साइड 2 ठो मुंह रहेगा, 2 ठो तीर रहेगा, उस साइड होता है बड़ा, और जिस साइड एक ठो बोलम जैसे तीर है ना, ये हो जाता है छोटकावा चिन्ह। ठीक, तो देखिए ये क्या कहता है, इस सिंबल का मतलब हो गया कि कहता है 3 जो है 4 से बड़ा है, 3 जो है 4 से बड़ा है, तो ये सही है लिखा हुआ, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक, तो ऐसा होनी चाहिए, जैसे ऐसे है ना, तो इस साइड 3 रहेगा, इस साइड 4 रहेगा, तो जिस साइड 2 ठो मुंह रहेगा वो होगा बड़का वाला का चिन्ह, जिस साइड 2 ठो मुंह रहेगा वो होगा बड़का, और जिस साइड 1 ठो है बोलम जैसे तीर रहेगा वो होगा छोटका। जिस साइड 2 ठो मुंह रहेगा वो हो जाएगा बड़का, और जिस साइड 1 ठो बोलम जैसे तीर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन जी, छोटका। तो यह लिखना क्या है, इस सत्य है। ये जो है ना 3 से बड़ा है ना 4, 3 से बड़ा है ना 4, 3 से बड़ा है ना 4, तो ये 4 बड़ा है, तो 2 ठो मुंह इस साइड है ना, तो ये क्या है लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो देखिए ये 2 ठो मुंह इस साइड है, तो 4 से बड़ा है ये 3, 4 से बड़ा है 3, नहीं ना है, छोटा न है, तो ये तो गलत न हो गया, ये गलत न लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे 10 हैं, यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे 6 हैं, तो बोलिए ये लिखा हुआ सही है कि गलत है, ये लिखा हुआ सही है कि गलत है, यह लिखा हुआ सही है। तो
तो कैसे हैं, दो ठो मुंह देखिए किधर है, दो ठो मुंह इधर घुमा हुआ है 10 की तरफ, तो 10 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 10 न बड़ा है, तो यह लिखा हुआ क्या है, ठीक है 6 से बड़ा 10 है, 6 से बड़ा 10 है ना। तो इस प्रकार से लिखा हुआ क्या है, ठीक है, ये क्या है, सही है। जैसे यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे 2 है, इसमें दे दिए x, इसमें दे दिए यहाँ पे 4 दे दिए इस साइड से, तो आप इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया, इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए कैसे पढ़ेंगे, इसका यूज होगा, इस सब का क्या है, यूज है आगे में, इसलिए इसको हम बता देते हैं, थोड़ा जान लीजिए इसको। तो देखिए ये जो है ये कहते हैं x का क्या क्या मान होगा, x का क्या क्या मान होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि 2 बड़का वाला, देखिए 2 to 3 इसमें किधर है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको क्या करिए, इसको अभी ढक दीजिए, ये अब मान चलिए नहीं है, अभी यही दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, यही दोनों 2 और x के बीच हम चर्चा करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों में देखिए 2 ठो मुंह किधर है, 2 ठो मुंह x की तरफ है, 2 मुंह किधर है, x की तरफ है, तो कहते हैं कि 2 से बड़ा है x, 2 से बड़ा x है ना, 2 से बड़ा है x, ठीक। आप इसको छोड़िए, आप चलिए ये तो इसका जान लिए, 2 से क्या कहते हैं, बड़े, 2 से बड़े, ये क्या कहते हैं, आप इसको ये दोनों इसको छोड़ दीजिए, आप इसके बारे में देखिए क्या कहते हैं, ये दोनों के बारे में, x के बारे में, इसके बारे में देखिए ये क्या कहते हैं, 4 से छोटा, 4 x का जो मान है 4 है, x का मान क्या है 4, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, सबसे बड़ा 4 हो गया, मतलब इसका होता 4 x का जो मान्य होगा, x का जो मान्य होगा 4 से छोटा, 4 से छोटा, 4 से छोटा, इसका पूरा मीनिंग हो गया कौन चीज जानते हैं, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 2 से बड़ा, देखिए इधर 2 है ना लकीर, ये बड़ा का 2 से कहता है बड़ा, ये 4 है ना, इधर ये x का मान पूछ रहे हैं, तो x का जो क्या क्या मान होगा, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, छोटा इधर तीर है ना, इधर ये 4 से छोटा, 2 से बड़ा 4 से छोटा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 नहीं होगा, 2 से बड़ा और 4 से छोटा 3 हो जाएगा। अब कहिएगा 3 होगा, और ऐसे 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3 पॉइंट ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, 3 पॉइंट ऐसे करके 3.9 तक जाएगा, ऐसे करके इतना तक इसका मान, इसके बीच में यह मान होगा। तो 2 से बड़ा 4 से छोटा, 2 से बड़ा 4 से छोटा, यह मान सब हो जाएगा, या कहिएगा 2.1 या 2.2, यह सब भी आ जाएगा इसमें, 2 से बड़ा, ये सब बड़ा है ना, 2 से बड़ा हो गया, इस सब मान हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 2 से बड़ा 4 से छोटा, ठीक, इसको पढ़ेंगे, याद रखिएगा इसको, नहीं तो लिख लीजिए 2 से बड़ा 4 से छोटा, इस नंबर को, इसमें जो है जो ऐसे करके रहेगा दिया हुआ ई वाला चिन्ह, इसका मतलब हो जाता है बराबर, इसका मतलब क्या हो गया बराबर, इसका मतलब क्या हो गया बराबर। ये कहते हैं, आप कौन चीज जानते हैं, ये कहते हैं कि 2 भी होगा, 2 भी होगा, x का जो मान होगा 2 भी होगा, जो ये बराबर का चिन्ह दे दिया ना, और 4 भी होगा, 2 भी होगा 4 भी होगा, इसके बीच में जो भी मान होगा, इसको ऐसे करके रेखा खींचिए, यहाँ कम से कम 2 है, अधिक से अधिक 4 है, इसमें कहते हैं बराबर का चिन्ह लगा है ना, कहता है 2 भी होगा, ये 4 भी होगा, 2 भी होगा 4 भी होगा, ये दोनों होगा, 2 भी होगा और कितना 4 भी होगा, और ये दोनों का क्या 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 2 भी होगा इससे बड़ा और 4 से छोटा, मतलब इसके बीच में जितना भी मान आ जाएगा, इस सब मान इसके अंदर वाला हो जाएगा, समझे। 2 भी होगा 4 भी होगा, और 2 की इसके अंदर में जो भी मान आएगा सब होगा, इसके अंदर में जो भी मान आएगा सब होगा, ठीक। तो मान चलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 नहीं होगा, अब ये जो 2 है ना, ये 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा, ये 2 में बराबर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या 2 से बड़ा, 2 से बड़ा और 4 भी होगा 4 से छोटा होगा, इसमें बराबर लगा 4 भी होगा 4 से छोटा होगा, इसको हम ऐसे प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए हम इस सब छोड़िए, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन। यह बात आपको थोड़ा थोड़ा याद होनी चाहिए, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा,
चलिए एक लिखते हैं, 3 है यहाँ पे ग्रेटर में एक्स, यहाँ पे मान के लिए यहाँ पे 8 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें 3 भी होगा 8 भी होगा, 3 भी होगा 8 भी होगा, 3 से बड़ा और 8 से छोटा, 3 से बड़ा और 8 से छोटा, तो 3 भी होगा 8 भी होगा, 3 भी होगा, बराबर लगा है ना, तो 3 भी होगा, ये 8 में भी बराबर लगा है, 8 भी होगा, तो 3 से बड़ा, बड़ा इस साइड 2 मुंह है ना, 3 से बड़ा मतलब 3 भी होगा तो बराबर है 3 हो गया, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस प्रकार से पॉइंट में और आएगा तो उतना नहीं लिखेंगे। और कहता है 8 भी होगा 8 से छोटा, तो 8 से छोटा 7, 6, 5, 4, यही सब मान सब हो जाएगा, समझे। 3 भी होगा 8 भी होगा, और यहाँ पे क्या, इससे इसके अंदर में जो भी आएगा सब होगा, 3 से बड़ा 8 से छोटा, समझे। यदि यहाँ पे ई बराबर का चिन्ह है, दोनों नहीं रहेगा दिया हुआ, तो नहीं रहेगा तो 3 नहीं होगा न 8 होगा, नहीं तो 3 होगा न 8 होगा, और इसके 3 से बड़ा 8 से छोटा, 3 से बड़ा 8 से छोटा, तो 3 से बड़ा 4 है ना, 8 से छोटा 7 है ना, तो यही 4 मान, यही मान सब इसके बीच में आएगा, पॉइंट में भी आएगा, बहुत हो जाएगा। तो जैसे इसको लिखिएगा तो 4.1 लिखिए या 4.2 लिखिए या 4.3, इसी पॉइंट में लिखेंगे तो सबको बोलते लिख लेंगे, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे करके लिखे हैं, ठीक। तो इसके अंदर भी सब मान आ जाएगा, तो हो जाएगा बनाने के लिए, समझ गए नहीं कैसे होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं डिफिनेशन, क्या लिखेंगे, डिफिनेशन के बारे में जान, डिफिनेशन तो मतलब इसका हिंदी होता है परिभाषा, तो देखिए डिफिनेशन मतलब होता है परिभाषा। तो अब यहाँ से हम जानेंगे कि कैसे बनेगा साइन इनवर्स, क्या होता है कि इसका कुछ हम याद रखेंगे। तो चलिए 1 नंबर यहाँ पे लिखेंगे हम, यदि मतलब क्या होता है इसका, इफ, यदि साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देन हो तो, यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा एक्स हो तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो यहाँ पे जो थीटा का मान निकलेगा, यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, दिखाई देता नहीं यहाँ पे, चलिए लिख देते छोटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। जब थीटा को छोड़ करके उस साइड जाएगा, थीटा को छोड़ के बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स में चले जाएगा, हम बताए ना पहले, यहाँ बताए ना, इससे पहले बताए हैं, तो थीटा के इस साइन इस बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स में चले जाएगा, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे क्या है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। तो देखिए इसका कुछ शर्त है, क्या है, इनवर्स पढ़ने के लिए इसका कुछ कंडीशन है, यदि वह कंडीशन हमको याद नहीं रहेगा तो इनवर्स नहीं बनेगा, है। तो याद रखेंगे उस शर्त को, प्रोवाइडेड, PROVIDED, प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड का हिंदी होता है शर्त, क्या होता है, शर्त। जो इसका क्या शर्त है, प्रोवाइडेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, शर्त होता है। प्रोवाइडेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, शर्त होता है। प्रोवाइडेड का हिंदी होता है शर्त होता है। तो देखिए इसका क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन याद रहेगा तो इनवर्स समझने में बहुत आसान है, विद्यार्थीगण पढ़ने में बहुत आसान है, ठीक। यदि इसको याद नहीं रखिएगा तो इनवर्स आपसे बनने में मुश्किल हो जाएगा। तो इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए इसमें 2 बात हम याद रखेंगे, एक इसका डोमेन याद रखेंगे, एक इसका रेंज याद रखेंगे। तो क्या होता है डोमेन और क्या होता है रेंज के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शर्त क्या है, जो कहता है यहाँ पे जो x है ना, ये x का मान क्या होगा, -1 या -1 के बराबर और -1 ऐसे, एंड क्या, और एक और इसका शर्त क्या है, इसका जो थीटा का मान होगा π/2 या π/2 से बराबर, या जो थीटा का मान होगा या π/2 होगा, यह होगा। तो इसको समझिए क्या क्या कहते हैं इसमें। तो चलिए
कहते -1 से बड़ा या -1 से बड़ा और 1 से छोटा। बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो बराबर का चिन्ह लगा है तो 1 भी होगा, -1 भी होगा और 1 भी होगा। किसका मान, यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे x, इसका जो मान होगा -1 होगा और 1 होगा। इसके बीच वाला जो भी मान आएगा वह सब हो जाएगा। समझिए यहाँ क्या कहते हैं, लाइन एक खींचिए। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे -1 भी होगा 1 भी होगा, है ना। बराबर का चिन्ह है ना लगा हुआ दोनों में, तो -1 भी होगा 1 भी होगा। इसके अंदर में जो भी आएगा -1 से बड़ा और 1 से छोटा, इसका बीच वाला मान, ठीक। 1 भी होगा, इसका बीच वाला मान सब होगा, ठीक। -1 भी होगा 1 भी होगा, इसके बीच में जो भी एंगल होगा, जो भी मान होगा, इसके अंदर में जो भी मान होगा, इसके अंदर में क्या आएगा मान, इसमें के अंदर में क्या आएगा 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, ये सब मान आएगा इसके अंदर में। तो यह मान सब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक। तो चलिए हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। जो थीटा का मान होगा, ये जो थीटा है ना, ये थीटा के मान क्या आएगा, ये थीटवा जो है यहाँ पे इनवर्स का जब ही पालन तब ही पालन करेगा। यदि दोनों कंडीशन का पालन करेगा तभी इनवर्स या फॉलो करेगा। यदि इन दोनों का नियम नहीं, यहाँ पे दोनों नियम पालन किया तो इनवर्स नहीं हुआ, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे इसमें, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस थीटा का जो मान होगा, इसका जो थीटा के आंसर जो आएगा क्या आएगा, π/2 या -π/2 या π/2। -π/2 का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। -π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। π/2 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। इसका हो गया माइनस है तो -90 डिग्री, ये क्या हो गया, +90 डिग्री। इसी को लिखते हैं 90 डिग्री। थीटा का मान यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री। माइनस में -90 डिग्री या यहाँ पे क्या हो गया, +90 डिग्री। तो माइनस में इसी को, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। हम रेडियन में इनवर्स को जब भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, रेडियन में ही पढ़ेंगे, रेडियन में ही पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया, ये पाई में है। तो चलिए हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, तो एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेते हैं, मान के यहाँ पे साइन लिए, साइन क्या ले लिए, साइन π/2। कितना ले लिए, π/2। मतलब साइन π/2 का मान कितना आते हैं, साइन 90 डिग्री का मान क्या होते हैं, 1 होते हैं। साइन 90 डिग्री का मान कितना होते हैं, 1 होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ई रूल को पालन करते हैं। ई जो होता है यहाँ पे जो होता है, ये होता है x का मान, यहाँ पे जो ई होता है थीटा का मान होता है ना। यहाँ पे होता है थीटा, यहाँ पे होता है x। तो देखिए ई पालन करते हैं, ये कहते हैं -1 से बड़ा और 1 से छोटा और 1 भी होगा। इसका हो गया है ई, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ -1, यहाँ पे 1 है। कहते हैं -1 से 1 भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा, -1 भी होगा, 1 भी होगा। इस -1 से बड़ा और 1 से छोटा, -1 भी होगा, ये 1 भी होगा, -1 भी होगा, -1 भी होगा, 1 भी होगा। इससे बड़ा और इससे इसके बीच वाला मान, इसके क्या हो गया, इसके बीच वाला मान। न तो इधर का मान होगा न ही इधर का मान होगा, न तो -1 से छोटा होगा न 1 से बड़ा होगा, न -1 से छोटा होगा न 1 से बड़ा होगा, इसके बीच वाला मान होगा। तो देखिए 1 भी होगा तो 1 होगा, तो 1 यहाँ पे इसका पालन किया है ना, तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, 1 यहाँ पे जो आया, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे π/2 का मतलब समझिए यहाँ पे क्या हो गया, इसमें कहते हैं π/2 भी होगा -π/2 होगा, π/2 भी होगा -π/2 भी होगा, और इसके बीच वाला मान होगा, इसके बीच वाला मान होगा। तो इन दोनों के बीच वाला मान में देखिए, ये देखिए -π/2 तो -π/2 भी आ गया, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। मान चलिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। क्या लेते हैं दूसरा, जैसे यहाँ पे साइन लिए हम 2π लिए, साइन 2π का मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। साइन 2π का मान कितना होते हैं, 0 होते हैं, ठीक। ये त्रिकोणमिति का है, ये सब फार्मूला याद रखिएगा, याद रखना होगा, ठीक। तो n π यहाँ पे होता है क्या फार्मूला, साइन n का मान हमेशा 0 होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे 2π 3π 4π 6π जितना भी π दे दीजिए उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ये 11th का है,
है, याद रखिए। तो देखिए साइन 2 पाई का मान क्या 0। तो आप बताइए यहाँ पे ये जो x का मान होता है ये इसका पालन करता है, ये वाला इसको पालन करता है। देखिए -1 और 1 ये एक रेखा है, -1 और 1 है, या -1 भी होगा 1 भी होगा, ठीक न। तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा, न तो इधर का मान होगा न ही इधर का मान होगा, इसके बीच वाला मान होगा। तो बोलिए -1 और 1 के बीच में 0 न है, -1 और 1 के बीच में 0 न होगा, संख्या रेखा पे 0 होगा तब ना 1 होगा, 2 3 4 इधर करेंगे तो 0 1 -1 -2 -3, तो 0 भी इसके बीच में ना, -1 और 1 के बीच में 0 है ना, -1 और 1 के बीच में 0 है ना, तो है। तो इसका क्या कर दिया, इसका पालन कर लिया, इसका क्या हो गया, ये पालन कर लिया यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये थीटा पालन करते हैं, थीटा पालन करते हैं, कहते हैं π/2 से -π/2 से π/2 के -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, और इसके बीच वाला होगा, -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, इसके बीच वाला होगा, ठीक। तो इसमें देखिए क्या कहता है, π/2 -π/2 से π/2, -π/2 से क्या, -π/2 से -π/2 से π/2 है, यह भी π/2 भी होगा, -π/2 भी होगा, इसके बीच वाला एंगल होगा, इसके बीच वाला थीटा का मान होगा। तो देखिए 2 पाई हो गया, 2 पाई, तो 2 पाई इसके बीच में कभी आएगा, 2 पाई का मतलब हो गया 180 गुना हो गया 360 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री। तो यह है -90 डिग्री और 90 डिग्री, -90 और 90 डिग्री के बीच में 360 आ जाएगा। इसका पालन किया, इसका पालन नहीं किया, इसका पालन नहीं किया, ये इन्वर्स में नहीं कन्वर्ट होगा, यह इन्वर्स में नहीं कन्वर्ट होगा, है। तो इसको देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है इसको हम इन्वर्स में कैसे लिखेंगे, ये वाला छोड़ दिए थे, यहाँ पे जो इन्वर्स में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 इक्वल टू साइन जो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, उस साइड जाएगा तो इनवर्स में जाएगा। अब देखिए यहाँ ई सो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे 0 ई नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे जो थीटा का मान आएगा -90 और 90 के बीच ही आना चाहिए, -90 और 90 डिग्री के बीच आना चाहिए, या ई 90 भी होगा -90 भी होगा। तो इनन है 2 पाई आ गया, 2 पाई का मतलब कितना 360 डिग्री, 2 पाई का रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, ठीक। 2 पाई का मतलब कितना 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पालन नहीं किया, एक तो पालन किया एक तो नहीं किया, दोनों में पालन करना चाहिए, दोनों पालन करेगा तभी हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे अब लिखते हैं कॉस के बारे में, क्या लिखेंगे, कॉस। कॉस थीटा लिए, क्या लिए यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ भी कर देंगे, इस साइड कॉस जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। इसको पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्रोवाइडेड, इसका जो शर्त होगा, कॉस का जो शर्त होगा, जो साइन का होता था यहाँ पे ई एक्स का मान होता था, जो साइन का होता था वही कॉस का मान होगा, ठीक। उसका रेंज जो होगा, इसका जो डोमेन रेंज होगा, ये रेंज क्या हो जाएगा, इसका अलग हो जाता है, ठीक। यहाँ पे 0 डिग्री, 0 से लेकर के इसमें क्या होगा, पाई होगा, 0 से क्या हो जाएगा, पाई होगा। कॉस में क्या है, थोड़ा चेंज है, इसका रेंज चेंज है, इससे में रहेगा साइन और कॉस का, यहाँ पे जो है ना डोमेन, साइन और कॉस का, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं, इसको डोमेन इसको रेंज बोलते हैं, यही दो बात हमको याद रखना है, ठीक। तो इस साइन और कॉस का यहाँ पे जो डोमेन इससे में रहेगा, ये लेकिन क्या होता है, बदल जाते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, समझे कि ये जो है ना -1 और 1, जब भी x का मान लेंगे, जब भी x का मान लेंगे, यहाँ पे जो भी x का मान आएगा -1 होगा और 1 होगा, और इन दोनों के बीच वाला होगा, क्या होगा, -1 होगा, 1 -1 और 1 होगा, इसका मतलब -1 भी होगा और 1 भी होगा, -1 भी होगा 1 भी होगा,
इसके बीच वाले मान होगा। ठीक, न तो इधर का मान होगा न ही इधर का मान होगा, इसके बीच वाला मान होगा। समझे? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ यहाँ पे 0 डिग्री भी होगा, 0 डिग्री मान जीरो भी होगा और पाई भी होगा। जीरो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो बराबर का चिन्ह लगा है तो वह शामिल हो जाता है, जीरो भी होगा और पाई भी होगा। जीरो से बड़ा थीटा के जो मान होगा, थीटा का जो मान होगा जीरो से बड़ा और पाई से छोटा, जीरो भी होगा पाई भी होगा, जीरो से बड़ा और पाई से छोटा, जीरो से बड़ा और पाई से छोटा, और पाई भी होगा जीरो भी होगा, इसके बीच वाला मान सभी होगा। यहाँ पे जीरो भी होगा पाई भी होगा, इसके बीच में जितना भी मान आएगा इसके पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। एक जीरो से लेकर के 180 डिग्री के बीच में जितना भी मान आएगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, सब होगा थीटा के मान। ठीक, जीरो भी होगा पाई भी होगा, इसके बीच में जितना मान आएगा वो सब होगा। समझ गए? तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे हम फर्स्ट लिखते हैं। जैसे लिखे यहाँ पे कॉस, कॉस क्या लिख दिए? पाई बाय लिख दिए यहाँ पे 3 है, पाई बाय क्या है? 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3, तो कॉस क्या हो गया? पाई बाय 3। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? यहाँ पे 1 कितना 2, पाई बाय 3 का मतलब कितना? 3 6 के 18, 60 डिग्री। पाई बाय 3 का मतलब क्या? 60 डिग्री। यहाँ पे याद रखिएगा पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। इस सब को क्या करिएगा? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ये बात को क्या करना है? याद रखना है। ये बात को क्या रखना है? याद रखना है। पाई का मतलब 180 डिग्री, इस सब को क्या रखना है? याद रखना है। पाई बाय 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। इस सब को आप याद रखिएगा। डायरेक्ट पाई बाय 3 हो गया तो इसका मतलब 60 डिग्री होता है। तो पाई बाय 3 है तो 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा? cos 60 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो चलिए आप देखते हैं इसका पालन करते हैं कि नहीं करते, इसको हम इन्वर्स में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पे x का मान देखेंगे, यहाँ पे डोमेन देखेंगे, -1 और 1 के बीच में है या 1, यहाँ देखिए -1 तो नहीं है, नहीं है, 1 भी नहीं है, 1/2 है। 1/2 का मतलब 1 से छोटा, 1/2 का मतलब 1 से छोटा, 1 का आधा कर दिए तो वह 1 से छोटे न हो गया, 1 का आधा करेंगे तो 1 से छोटे न हो जाएगा, तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा हो गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 से छोटा हो गया तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे ई है, यहाँ पे -1 भी होगा 1 भी होगा, इसका बीच वाला मान होगा -1 से बड़ा और 1 से छोटा, -1 से बड़ा 1 से छोटा, तो 1 से छोटा 1/2 है ना, ये तो पालन कर दिया 1/2, यहाँ पे x वाला ये पालन कर दिया। आप देखिए ये जो थीटा है, थीटा पालन करता है। थीटा का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 3। थीटा का मतलब कितना हो गया? पाई बाय 3। पाई बाय यहाँ पे 3 है तो पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ना 60 डिग्री होगा। 0 डिग्री, 0 और 180 के पाई का मतलब 180, 0 से बड़ा अब पाई से छोटा, इसके बीच में 60 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री जरूर होगा, 60 भी होगा, 90 होगा, 150 होगा, 135 होगा, सब होगा। तो यहाँ पे यह भी इसका पालन कर दिया, यह भी दोनों कंडीशन क्या हो गया? दोनों कंडीशन फॉलो कर गया क्या ना, तो यहाँ पे दोनों फॉलो कर गया। तो यहाँ से हम कॉस को उस साइड भेजेंगे इनवर्स में, तो यहाँ से पाई बट्टा यहाँ पे 3 बराबर कॉस उस साइड जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 1 क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये हो गया, इस क्या है? ये लिखना क्या हो गया? सही है। ये लिखना क्या हो गया? सही है, सत्य है ना। तो अब देखिए दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे cos हम 2 पाई लिखे तो cos 2 पाई का मान होता है 1 होता है। cos 2 पाई का मान क्या होता है? 1 होता है। यह भी फार्मूला 11 से है, ठीक, इसका याद रखेंगे, फार्मूला लिखा देंगे। देखिए cos 2 पाई का मतलब क्या? 1 होता है, 1। cos 2 पाई का मान कितना होता है? 1, मतलब 2 पाई का 360 डिग्री, cos 360 डिग्री का 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए
वन जो है तो वन तो यहाँ पे पालन करता है कि नहीं करता, डायरेक्ट देख रही, वन भी होगा -1 भी होगा, इसके बीच वाला होगा, बीच वाला भी होगा, तो वन होगा ना, वन होगा कि नहीं होगा, वन होगा, तो वन पालन कर गया पालन, एक्स का मान पालन कर गया। अब देखिए थीटा पालन करता है कि नहीं करता है, थीटा पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, यह है 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, पाई का मतलब यहाँ पे 180 डिग्री, 0 और 180 होगा, 0 होगा, इसका बीच वाला होगा, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होगा, कभी इसके बीच में न तो इधर का होगा न इधर का होगा, तो ये पालन नहीं करेगा, ये पालन करेगा, ये 2 पाई करेगा, यहाँ पे 2 पाई बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1, ये 1 पालन कर गया, यहाँ पे 2 पाई जो है ये थीटा वाला पालन नहीं किया, 1 पालन, ये 1 का मान यहाँ पे सेटिस्फाइड है, यहाँ पे 2 पाई जो है यह पालन नहीं किया, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स नहीं होगा, ऐसा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से जहाँ पे cos इनवर्स 1 रहेगा वहां पर हम लिखेंगे 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, समझे। कैसे लिखेंगे, ये पालन कर गया, जब ये रूल को पालन करेगा दोनों को तब हम लिखेंगे, यदि पालन नहीं करेगा तो हम नहीं लिखेंगे। देख वीडियो चलता है कि रुक गया, चलिए ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है पालन करेगा तो लिखेंगे, अन्य पालन करेगा तो नहीं लिखेंगे, समझे। तो चलिए समझ गए, कॉस को भी समझ गए ना, यहाँ पे देखिए पालन कर गया, समझ गए। तो चलिए अब लेते हैं टेन लेते हैं, तो टेन में क्या होते हैं, यहाँ पे मान चलिए टेन थीटा लिए, तो यहाँ पे कर दीजिए टेन इनवर्स, सब जगह वही रहेगा, टेन इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख दीजिए टेन इनवर्स एक्स, एक्स है ना, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इसका शर्त प्रोवाइड, इसका जो शर्त है, इसका जो शर्त है माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बीच होगा, मतलब माइनस में और प्लस में कुछ भी इसका मान हो सकता है, एक्स का मान में इसमें सोचने का बात नहीं है, माइनस इन्फिनेटिव से बड़ा और इन्फिनेटिव से छोटा, मतलब कुछ भी मान हो जाएगा, ठीक। इसका जो एंगल है, यहाँ पे जो थीटा के जो मान होगा, यहाँ पे जो थीटा के इसका मान होगा, थीटा का मान क्या होगा देखिए, π/2 माइनस π/2 और क्या हो जाएगा π/2, साइन का जो होता था वही है ना, लेकिन साइन में बराबर वाला होता था, इसमें बराबर ही नहीं लगेगा, ठीक। इसमें क्या हो गया, इसमें इसका मतलब इसमें बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे π/2 माइनस π/2, एक है क्या π/2, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब हुआ, तो π/2 बराबर नहीं लगा है, ये π/2 नहीं होगा, माइनस π/2 नहीं होगा और π/2 भी नहीं होगा, इसके माइनस π/2 से बड़ा थीटा का जो मान होगा, थीटा का जो मान होगा माइनस π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, मतलब माइनस 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो माइनस 90 डिग्री नहीं होगा और 90 डिग्री भी नहीं होगा, बराबर नहीं लगा हुआ है इसमें, तो 90 π/2 भी माइनस π/2 भी नहीं होगा, π/2 भी नहीं होगा, इसके बीच में जो एंगल का मान आएगा वही होगा, इसके बीच में क्या सब आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 35 डिग्री आएगा, 75 डिग्री आएगा, यह मान सब इसमें होगा, 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक। इसके बीच में जो मान आएगा वही होगा, ठीक, न तो इधर का होगा न ही इधर का होगा, न माइनस π/2 होगा न π/2 होगा, इसके बीच में जो मान आएगा, जो सब एंगल का मान होगा वही होगा, समझे। तो चलिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे 10 π/4 लिए, क्या लिए 10 π/4, तो 10 45 डिग्री का मान क्या होते हैं, 1 होते हैं, 10 45 डिग्री का मान कितना होते हैं, 1 होते हैं, तो 10 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो यह मान क्या हो गया, पालन किया, पालन करता है कि नहीं करता है। तो देखिए माइनस एक्स का मान होगा माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, मतलब यहाँ पे जो है ना, ये जो इन्फिनेटिव है इसका तो कोई हल नहीं है, माइनस में जितना ले लीजिए, लाखों हजारों करोड़ों जो भी मान होगा, जो भी मान लेगा, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, जितना मान होगा उतना ले लीजिए, एक्स का मान क्या करेगा, ये पालन करेगा,
ठीक। अब यहाँ पे देखिए थीटा पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, पाई/4 का मतलब कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पूछिए इसमें 90 डिग्री से बड़ा, -90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री -90 से बड़ा, -90 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 से छोटा 45 है कि नहीं है, 90 डिग्री से छोटा 45 डिग्री है कि नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन क्या कर गया, फॉलो कर गया। दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, तो दोनों कंडीशन फॉलो कर गया तो इन्वर्स हो गया। यहाँ पर जो पाई/4 होगा यह हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 1, tan इनवर्स क्या हो गया 1। इसको हम लिख सकते हैं, जहां पे 1 रहेगा tan इनवर्स 1 वहां पे हम पाई/4 लिख सकते हैं। जहां पे 1 रहेगा tan इनवर्स 1 वहां पे पाई/4। यह क्या हो गया, सत्य है लिखना, है ना। इस प्रकार से हम, आप एक दूसरा एग्जाम्पल अपने मन से लिखिए। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे पाई/3, क्या लिखिए पाई/3। तो पाई/3 का मतलब कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री √3। तो यहाँ पे x का जो मान है, x का मान कुछ भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x का मान कुछ भी हो सकता है तो √3 भी होगा। यह तो पालन कर गया। यह पालन करते हैं कि नहीं करते हैं इससे पूछिए। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री और 3 × 18 मतलब 60 डिग्री। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पूछिए इसमें 90 डिग्री से छोटा, क्या कहते हैं 90 डिग्री से छोटा -90 से बड़ा। तो 90 डिग्री से छोटा 60 डिग्री ना है, तो दोनों कंडीशन इसमें भी पालन कर गया तो इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, इसका भी इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे 3 = पाई/3 क्या हो जाएगा tan इनवर्स, पाई/3 क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट कितना है 3 है। जहां पे tan इनवर्स √3 रहेगा वहां पे पाई/, हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो में हम यहीं तक साइन कॉस टेन के बारे में यहाँ पे चर्चा किए। अगले वीडियो में हम कॉट बच गया, कॉट और कोसेक और सेक 3 और बच गया, तो तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज हम वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो चलिए ठीक, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताएंगे। ठीक, चलिए।